अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन। हमने लास्ट लेक्चर में काइंड्स ऑफ नाउन का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने 6 काइंड्स ऑफ नाउन को डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम इस काइंड्स ऑफ नाउन को सम अप करेंगे। तो हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आपको याद होगा, मैं लास्ट टाइम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस किया था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, फिर कंक्रीट नाउन को हमने डिस्कस किया, कलेक्टिव नाउन को, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इनको हमने डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग काइंड्स ऑफ नाउन को कवर करने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस करेंगे, फिर कंपाउंड नाउन, उसके बाद पोजेसिव नाउन, नंबर नाउन और उसके बाद जेंडर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? Abstract noun is a noun that cannot be perceived through our five senses. Abstract noun एक ऐसा noun है जो हम इन 5 senses से, आप साइड पे देख सकते हैं, इन 5 senses से हम उनको perceive नहीं कर सकते, उनको observe नहीं कर सकते। उन nouns को हम abstract noun कहेंगे। Abstract noun कोई quality भी हो सकती है, कोई feeling भी हो सकती है, state, action, idea या concept। तो इनमें से कोई भी जो नाउन है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं क्वालिटी में, हम आ जाते हैं ऑनेस्टी पे। आप ये देखिए, ऑनेस्टी यहाँ दिया हुआ है, यानी कि ईमानदारी। आप ऑनेस्टी को टेस्ट नहीं कर सकते, ऑनेस्टी को आप हियर नहीं कर सकते, उसको सुन नहीं सकते, ऑनेस्टी को आप देख नहीं सकते, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी को आप स्मेल नहीं कर सकते, ईमानदारी को आप टच नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा नाउन, ये तमाम नाउन्स आप देख सकते हैं, ये तमाम नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जो कि इन 5 सेंसेस से आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ टेबल, आप देखिएगा टेबल को आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप ये जो सेंस है इसको यूज करके आप उस टेबल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब टेबल चूंकि इस साइड में जो है इसमें फॉल नहीं करा, यानी कि इससे इजीली उसको परसीव किया जा रहा है, इससे इजीली उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इसलिए जो टेबल है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। तो वो क्या होगा? वो कंक्रीट नाउन होगा। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो अभी हम देखते हैं क्वालिटी। सबसे पहले आप देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जो कि क्वालिटी को डिस्क्राइब कर सकता है, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग को डिस्क्राइब करता है, सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर। स्टेट को डिस्क्राइब करता है, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप। एक्शन को डिस्क्राइब करता है, थॉट, फ्लाइट, बिहेवियर। इसी तरह आइडिया या कंसेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिस्क्राइब करता है, फ्रीडम, जस्टिस या ड्रीम। तो आप इनमें से कोई भी नाउन लेंगे तो इन 5 सेंसेस से आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ फ्रेंडशिप की, दोस्ती की। दोस्ती को आप टेस्ट नहीं कर सकते, दोस्ती को आप सुन नहीं सकते, दोस्ती को आप देख नहीं सकते क्योंकि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दोस्ती को आप स्मेल नहीं कर सकते और दोस्ती को आप टच नहीं कर सकते। तो ऐसा नाउन जो इन 5 सेंसेस से ऑब्जर्व ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन की तरफ चलते हैं, जो कि कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाम से पता चल रहा है कि एक से ज्यादा, यानी कि ऐसे नाउन जो दो हो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना हो। अ कंपाउंड नाउन कंटेन्स 2 और मोर वर्ड्स, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को आप मिलाएंगे, यानी कि नाउन्स को मिलाएंगे और एक नया नाउन बन जाएगा, नया मीनिंग वो देगा, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हमें 3 डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। पहला है क्लोज फॉर्म। क्लोज फॉर्म का मतलब क्या है? आप ये देख सकते हैं कि यहां मैंने 2 नाउन लिए, एक है टूथ और एक है पेस्ट। आप अगर ट्रुथ का मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग कुछ और है, पेस्ट का मीनिंग कुछ और है। लेकिन जब आप इन दोनों नाउन्स को इकट्ठा कर देंगे, बीच में ना तो स्पेस होगी ना हाइफन होगी, बल्कि इन दोनों को आप इकट्ठा लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड अ क्लोज फॉर्म। आप ये देखिए कि 2 नाउन जब मिले तो इनका मीनिंग अब चेंज हो गया है। टूथ का मीनिंग अलग है, दांत, और पेस्ट का मतलब अलग है। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक नई चीज आ जाएगी, टूथपेस्ट, जो कि हम यूज करते हैं अर्ली मॉर्निंग या फिर रात को सोने से पहले हम ब्रश करते हैं अपने टीथ को, तो टूथपेस्ट उसके लिए यूज की जाती है। तो आप ये देख लें, इट इज कॉल्ड अ क्लोज फॉर्म। उसके बाद सेकंड जो फॉर्म है कंपाउंड नाउन की, वो है हाइफेनेटेड फॉर्म, यानी कि बीच में हाइफन होती है। दो मुख्तलिफ नाउन्स को, सन और लॉ जो है, ये दो मुख्तलिफ नाउन्स हैं, इनको मिलाने के लिए आपने हाइफन का इस्तेमाल किया, तो दैट इज कॉल्ड अ हाइफेनेटेड फॉर्म। और ये दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिला के चूंकि ये एक नाउन बना है, इसलिए ये कंपाउंड नाउन है। तो ये देख लीजिए, हाइफेनेटेड फॉर्म में है, इसलिए हम इस कंपाउंड नाउन को कहेंगे हाइफेनेटेड फॉर्म। और जो थर्ड फॉर्म है, दैट इज ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म क्या होता है कि दो मुख्तलिफ नाउन्स को आप लेते हैं, उनको आप एक ही जगह पर लिखते हैं, लेकिन उनके बीच स्पेस होती है, हाइफन नहीं होती। जैसे पोस्ट को आप ले लें, ये एक नाउन है,
इसका मीनिंग कुछ और है। ऑफिस को आप ले लें, ये भी एक नाउन है, इसका मीनिंग कुछ और है। लेकिन जब आप पोस्ट और ऑफिस इन दोनों को एक ही जगह पर लिखेंगे तो अब ये बन जाएगा पोस्ट ऑफिस, जिसका मीनिंग डिफरेंट है। तो याद रखिएगा कि जब ये नाउन्स अलग लिखे जाते हैं तो इनका मीनिंग डिफरेंट होता है, लेकिन जब ये कंपाउंड नाउन बनते हैं तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। यहां आप देख सकते हैं क्लोज फॉर्म, विदाउट स्पेस, विदाउट हाइफन। यहां आप देख सकते हैं हाइफनेटेड फॉर्म, यानी कि हाइफन है बीच में। और यहां आप देख सकते हैं ओपन फॉर्म, यानी कि बीच में स्पेस नहीं है। दो मुख्तलिफ नाउन्स को मैंने यहां लिख दिया है, तो अब ये कंपाउंड नाउन बन गया। तो ये कंपाउंड नाउन हमें तीन डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, क्लोज फॉर्म, हाइफनेटेड फॉर्म एंड ओपन फॉर्म। कंपाउंड नाउन के बाद हम नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाम से पता चल रहा है कि ये पोजेशन को शो करता है, ऑनरशिप को शो करता है, मलकियत को शो करता है। तो एक ऐसा नाउन जो ऑनरशिप को शो करे, दैट इज कॉल्ड अ पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि पोजेसिव नाउन हमें पता कैसे चलता है। देखिए, अलीज इमेजिनेशन, यहां बात करें अली की इमेजिनेशन के बारे में। इमेजिनेशन जो है यहाँ नाउन है। तो ये जो अपोस्ट्रोफी आमतौर पे मीनिंग देता है ऑफ, इन उर्दू का, यानी कि अलीज इमेजिनेशन, अली की इमेजिनेशन, यानी कि अली का ख्याल। तो अलीज इमेजिनेशन, इमेजिनेशन ऑफ अली, आयरलैंड लैंडस्केप, लैंडस्केप ऑफ आयरलैंड, पपीज फेवरेट टॉय ऑफ द पपीज। तो ये अपोस्ट्रोफी ऑफ जो है उसका मीनिंग देता है। ऑफ जो है वो आमतौर पे पोजेशन के लिए यहाँ यूज किया जा रहा है, तो इसलिए उसकी जगह पे हम यहाँ अपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, सिंगुलर नाउन आपको मालूम है, अली सिंगुलर नाउन है, आयरलैंड सिंगुलर नाउन है, पपीज ये एक से ज्यादा है, इसका सिंगुलर नाउन पपी है, लेकिन ये पपीज है तो ये प्लूरल नाउन है। तो याद रखिएगा कि जब आप सिंगुलर पोजेसिव नाउन यूज करते हैं तो अपोस्ट्रोफी के बाद हमेशा एस लगेगा, यहां आप देख सकते हैं। और जब आप प्लूरल नाउन यूज करते हैं पोजेसिव नाउन, तो अगर प्लूरल पोजेसिव नाउन आपका एस पर खत्म हो रहा है तो उसके बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगी, अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगेगा। आप यहाँ सिंगुलर नाउन के बाद देख सकते हैं अपोस्ट्रोफी विद एस, अपोस्ट्रोफी विद एस। यहाँ अपोस्ट्रोफी के बाद मैंने कोई एस नहीं लिखा क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। तो याद रखिएगा कि जो सिंगुलर पोजेसिव नाउन्स हैं वो अपोस्ट्रोफी एस लेते हैं, और प्लूरल पोजेसिव नाउन जो आमतौर पर एस पर खत्म होते हैं उनके बाद हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके साथ एस नहीं लगाते। तो ये पोजेसिव नाउन है। तो ये हमें बता रहा है पोजेशन या फिर ऑनरशिप को। अब इसके बाद नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन है जो कि है नंबर नाउन। नंबर हमें मालूम हो जाता है नंबर के वर्ड को सुनने के साथ ही कि एक, दो, तीन या चार, हम किसी नंबर की बात कर रहे हैं। तो नंबर नाउन्स डिनोट वन और मैनी। टू काइंड्स हैं इधर नंबर नाउन्स की, एक है सिंगुलर नंबर नाउन, एक है प्लूरल नंबर नाउन जिसको आप कहते हैं वाहिद, और दूसरा है जमा। सिंगुलर नंबर नाउन सिर्फ वन पर्सन, एनिमल, थिंग या प्लेस के लिए यूज होता है, और अगर जब एक से ज्यादा वो नाउन हो जाएगा तो वो प्लूरल नंबर नाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्री एक है तो ये सिंगुलर नंबर नाउन है। अगर आपसे कहा जाए इसका प्लूरल नंबर नाउन लिखे तो आप ट्रीज बना देंगे। अगर आपको सिंगुलर नंबर नाउन कहा जाए बॉक्स, तो प्लूरल नंबर नाउन आप इसका बॉक्सेस बना सकते हैं। इस तरह ऑक्स एक है तो इसका प्लूरल नंबर नाउन ऑक्सन बन जाएगा, ऑक्सीज नहीं होगा, वो गलत है, ऑक्सन होगा। और इस तरह मैन एक सिंगुलर नंबर नाउन है, आप इसका प्लूरल नंबर नाउन बनाएंगे तो ये मैन बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि सिंगुलर नंबर नाउन सिर्फ वन पर्सन, एनिमल, थिंग या प्लेस को डिनोट करता है, जबकि प्लूरल नंबर नाउन मोर देन वन। इसके बाद हम नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन की तरफ चलते हैं जो कि है जेंडर। जेंडर मीन्स सेक्स, मेल और फीमेल, या फिर आप जेंट्स की बात कर लें। तो जेंडर को हम यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 4 डिफरेंट जो है वो कॉलम्स बनाए हैं जेंडर के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर जो कि मेल से रिलेटेड है, जैसे लायन है, हीरो है, कॉक स्पैरो या जेंटलमैन, ये तमाम मेल से रिलेटेड है जिनको आप कहते हैं मुजक्कर और यहाँ आप कहते हैं मोनस। तो मैस्कुलिन मेल जेंडर है। और जब हम फेमिनिन आते हैं तो लायन का लायनस होगा, हीरो की जो फीमेल है वो हीरोइन, कॉक स्पैरो के लिए फीमेल जब आप यूज करेंगे तो हैंड स्पैरो, जेंटलमैन के लिए जब आप फीमेल यूज करेंगे तो लेडी। तो ये मैस्कुलिन और फेमिनिन। अब एक और जेंडर की टाइप है जो कि कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब है कि एक ऐसा नाउन जो आप मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं एनिमी, तो आपके जेहन में अब आएगा कि एनिमी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो ये कॉमन जेंडर है। कजन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। फ्रेंड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। इसमें आप ले लें पायलट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। इंजीनियर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। डॉक्टर,
तो ये तमाम कॉमन जेंडर्स हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही नाउन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ कॉमन जेंडर। फिर नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब क्या है? ये उन नाउन्स के लिए यूज किया जाता है डेट आर लाइफलेस, थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी कि ऐसी चीजें जो लाइफलेस होती हैं, यानी कि जिनकी जिंदगी नहीं होती, बेजान आप कह लें। जैसे बुक की हम बात करते हैं, इट इज अ न्यूटर जेंडर। हम ये बात नहीं करते कि बुक इज मैस्कुलिन और फेमिनिन। हम बुक को कभी भी हमने इसके हवाले से मुज़क्कर या मुअन्नस की बात नहीं की इंग्लिश लैंग्वेज में। तो बुक न्यूटर जेंडर है, पेन न्यूटर जेंडर है। न्यूटर का मतलब है कि कोई उसका जेंडर नहीं है, ना मेल ना फीमेल हम उसके लिए यूज करते हैं। उस रूम न्यूटर जेंडर है, ट्री न्यूटर जेंडर है, पेंसिल न्यूटर जेंडर हो सकता है, ग्लास है, कीबोर्ड है, माउस है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये तमाम आपके न्यूटर जेंडर्स हैं। तो आज हमने जो काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि 5 सेंसेस से परसीव नहीं किया जा सकता, 5 सेंसेस से आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसे लव है, हेटेड है। इस इसलिए कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन वो नाउन होता है जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बना हो मगर मीनिंग चेंज हो जाता है। पोजेसिव नाउन जो पोजेशन या ऑनरशिप को शो करता है। नंबर नाउन सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में होता है। जेंडर हमने देखा मेस्कुलिन नाउन है, फेमिनिन है। उसके बाद हमने न्यूट्रल को देखा और कॉमन देखा। अब इसके साथ स्टूडेंट्स मैंने एक एक्टिविटी अटैच की है, जिससे हमने लास्ट लेक्चर में एक एक्टिविटी दी थी कि राइट डाउन एटलीस्ट 5 नाउन्स फॉर ईच काइंड ऑफ नाउन। आपने इसमें करना क्या है, आपने लास्ट टाइम की तरह जो एक्टिविटी है उसको बिल्कुल वैसे ही अटेम्प्ट करना है कि आपने एक टेबल ड्रॉ करना है और उसके एक कॉलम में आपने इन 5 काइंड्स ऑफ नाउन को लिख लेना है और हर काइंड ऑफ नाउन के सामने आपने एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स लिखनी है। इसकी जो सैंपल आंसर शीट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है, जिस तरह कि लास्ट लेक्चर में थी। तो आप इसको बिल्कुल उसी तरीके से अटेम्प्ट कीजिए, मगर इस बार जो काइंड्स ऑफ नाउन है वो डिफरेंट है एंड दे आर 5 इन नंबर्स। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा और काफ़ी ईजी था। मगर फिर भी इसके हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस नोट दे सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। Okay, students, take care.